इतनी मेहनत से उन्होंने सजाया है ये सारा कुछ, तो अब अप्रिशिएट तो करना बनता है ना कि वहाँ बैठ के कुछ गरम गरम कॉफ़ी के सिप्स ले लिए जाएं। ये मेरे पीछे जो है आप डेकोरेशन देख रहे हैं, ये चाइनीज़ न्यू ईयर के हवाले से की गई हुई है, बहुत खूबसूरत। इस दफ़ा चाइनीज़ न्यू ईयर जो है वो बैल का साल है, ऑक्स वैसे यहाँ पे कोई लगाया नहीं हुआ। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त रोड सिटी में। ये एक कस्बा है सिडनी सिटी का, जो कि सिडनी से मगरब की जानिब 16 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। और इसकी खासियत ये है कि ये जजीरा नुमा है, यानी कि इसके 3 तरफ पानी है और ये पानी दरियाओं की सूरत में करीब तरीन जो मशहूर बीच है पाम बीच, उससे जाकर मिल जाते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते होंगे वाटर साइड शॉपिंग सेंटर है। ये सिडनी के चंद मशहूर शॉपिंग सेंटर्स में से एक है। लोग दूर दूर से यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आते हैं। अंदर से बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। यहाँ पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ मौजूद हैं। यहाँ पर 7-8 मंजिला फ्लैट्स हैं दरिया की चारों तरफ। और यहाँ पे सिडनी के अमीर लोग रहते हैं। पहले तो गोरे थे, फिर चाइनीज़ आकर बहुत बड़ी तादाद में आबाद हुए, जिन्होंने चाइना से पैसा बनाया, और अब यहाँ पर इंडियंस भी काफ़ी बड़ी तादाद में आबाद हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस सिटी की रौनकें, खूबसूरती। बहुत खूबसूरत दरख्त हैं, बहुत प्यारे फूल हैं, परिंदे हैं। आप यकीनन इसको एंजॉय करेंगे। ये है वो शॉपिंग सेंटर जिसकी मैं बात कर रहा था। 7-8 मंजिला शॉपिंग सेंटर है। 6-7-8 मंजिला शॉपिंग सेंटर यहाँ पर आम बात है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये बहुत खूबसूरत है, बड़ा अच्छा डिज़ाइन हुआ है। इसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। इसके अंदर दुकानें जो हैं वो बड़ी अच्छी सजाई गई हुई हैं। लोग इसको खूब इंजॉय करते हैं और शौक में यहाँ पर आते हैं। ये मैपल लीफ के दरख्त हैं, गोरे कनाडा से लाए होंगे, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये वहीं का नेटिव दरख्त है। गोरों ने इधर उधर बहुत किए हैं, यहाँ का माल वहाँ का माल इधर उधर किया है। सफ़ेदा भी वो यहीं से लेकर गए थे पाकिस्तान और इंडिया में। इसी तरह और बहुत सारे दरख्त हैं। ये आप देखें खूबसूरत खजूर के दरख्त देख रहे हैं। ये भी यकीनन यहाँ के दरख्त नहीं हैं, नेटिव नहीं हैं। ये लाए होंगे ये अरब ममालिक से। बड़ी खूबसूरत वॉक है ये, मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की हवा चल रही है। आज दिन गर्म है, 2-3 दिन पहले ठंड थी और आज दिन कुछ गर्म है। टेम्परेचर कोई 29-30 के अराउंड होगा, लेकिन हल्की फुल्की हवा चल रही है। ये सामने नजर आने वाली बिल्डिंग इस इलाके की शायद सबसे ऊंची इमारत है। यहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमतें बिल्कुल नीचे नहीं आई। पेंडेमिक ने ऑस्ट्रेलियन मईशत को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया। अगरचे हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा बर्डन था, मगर ओवरऑल मईशत की हालत जो है वो बहुत ठीक रही है।
अभी इन्होंने जो क्वार्टरली डाटा रिलीज किया है उसके मुताबिक तो जीडीपी में भी ग्रोथ हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे आया है और मईशत अपनी पटरी पे बिल्कुल सही तरीके से चल रही है। हाँ भाई, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जाओ मछलियाँ खाओ जाके दरिया की तरफ। चलो चलो दरिया की तरफ चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट्स हैं और यकीनन बहुत महंगे भी होंगे मुझे, मगर अपार्टमेंट्स की ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा तो जी करता है कि आपका जो मकान हो उसके आगे भी सेहन हो, पीछे भी सेहन हो, बच्चों के लिए झूले हों, पौधे आसानी से लगाए जा सकते हो, छत अपनी हो, ज़मीन अपनी हो। वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। स्कूलों से छुट्टी का टाइम है, बच्चे घरों को वापस जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब स्कूल नॉर्मल शुरू हो चुके हुए हैं। कई महीने बच्चों को घर से ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी थी, मगर अब जो है वो बिल्कुल नॉर्मल क्लासेस हो रही हैं। हर चीज़ अपनी रूटीन में वापस आ गई है तकरीबन। कुछ रिस्ट्रिक्शंस बाकी हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको मास्क लगाना पड़ता है, शॉपिंग सेंटर में मास्क की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरी गाड़ी खड़ी है भाई, और ये है जी देखिए वो खूबसूरत दरिया जो अभी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वाह जी वाह, ये लोग तो सारा दिन दरिया का नज़ारा करते होंगे। खूबसूरत दरख्त, फूल, परिंदे। ये देखिए ये कितनी खूबसूरत चिड़िया है। जबरदस्त रंग। यार ठहर जाओ थोड़ी देर के लिए, मैंने अपने दोस्तों को दिखाना है कि तुम कितनी प्यारी लगती हो। और ये किसी और परिंदे ने आके उसको डिस्टर्ब कर दिया है, ये वाला। और ये जी ये है वो खूबसूरत मंजर। हाँ, क्या पुरसकून माहौल है। हालांकि हल्की हल्की गर्मी है और यकीनन जैसे शाम का मौसम होगा, गर्मी कम होगी, तो यहाँ पे लोगों की तादाद यकीनन बढ़ जाएगी। सिडनी में आप कहीं पे भी चले जाएं, आपको पानी नजर आएगा। कहीं पे झीलें हैं, कहीं पे छोटे छोटे डैम्स हैं, और कहीं पे दरिया बहुत समंदर अंदर आया हुआ है। और जहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे इन्होंने मसनूई तौर पर ऐसे खूबसूरत बना दी हैं चीजें, और वहां पे पानी के फव्वारे लगा दिए हैं। पाबंदी नहीं है, अगर कोई इसके अंदर जाना चाहे, बच्चे जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। गर्मियों का मौसम है, बच्चे देखें खूब एंजॉय कर रहे हैं। नीला आसमान और नीला पानी। ये जो दरख्त हैं ये ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पर और सिडनी में आमतौर पर मैंने देखे हैं कि ये दरियाओं के किनारों पर लगे हुए हैं। जो मैंने आपको सैर करवाई थी फेरी की, पैरामेटा से सिडनी की तरफ, उस दरिया के भी दोनों तरफ में ये दरख्त लगे हुए हैं। आई डोंट नो कि इनका नाम क्या है, लेकिन ये मुझे उन दरख्तों से मिलते जुलते लगते हैं जो कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों में लगाए गए हैं। ये देखें ये छोटा सा लिजर्ड। हाय ए लिजर्ड, व्हाट्स योर नेम? डर गए हो? डर गया भाई। हम आमतौर पे लोग लिजर्ड से डरते हैं, ये मुझसे डर गया। अच्छा, ये वो दरख्त है जो मैं बता रहा था, सिंध के साहिली इलाकों में भी शायद लगे हुए, काफ़ी उससे मिलते जुलते हैं। उनका नाम अब याद नहीं आ रहा, और उनका मकसद ये है कि जो समंदर का कटाव है कि वो ज़मीन खा जाता है, ऊपर की तरफ उसका पानी आता है,
तो उसको रोकने के लिए दरख्त लगाए जाते हैं। सिंध के सारे इलाकों में समंदरी पानी ने बहुत ज़मीन निगल ली है, जिससे वहाँ के जो मुकामी बाशिंदे हैं वो बहुत सख्त परेशान हैं। अब बहुत सारी NGOs मिलकर जो इंटरनेशनल एड्स के ज़रिए वहाँ पर दरख्त लगा रहे हैं ताकि झीलों का और समंदर का जो कटाव है उसे रोका जा सके। ये दलदली सी ज़मीन है नीचे, और यकीनन ये जंगली हयात के लिए, परिंदों के लिए बहुत ही अच्छी जो है वो उनकी आमाजगाह होगी। यहाँ पे उनको कीड़े मकोड़े पलते हैं, फिर उनको खुराक मिलती है, वो यहाँ पे बसेरा करते हैं। बहुत ही प्यारे परिंदे। हाँ, खूबसूरत तितली, पता नहीं अब इसमें नज़र आएगी कि नहीं नज़र आएगी। मिस हो गई शायद, चलिए कोई बात नहीं। वाह जी वाह, क्या हसीन नज़ारे हैं। और ये घूम के हम उसी शॉपिंग सेंटर के पास पहुंच गए। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में आप बहुत सैर करेंगे और खूब सैर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया आने के बारे में, यहाँ पे सेट होने के बारे में, स्टूडेंट वीज़ा, कारोबारी वीज़ा, सियाहती वीज़ा, इसके बारे में भी आपको मालूमात मुहैया करूँगा। और उसके लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट से हम बातचीत करेंगे। आप यकीनन आने वाली वीडियो में बहुत कुछ देखेंगे, मज़े भी करेंगे और आपको मालूमात भी हासिल होंगी। चलिए आज यहीं पे इख्तिताम करते हैं और चलते हैं साथ वाले शॉपिंग सेंटर में और देखते हैं कि वहाँ पे खाने के लिए क्या चीज़ मुयस्सर है। कुछ और मिले या न मिले, सुशी ज़रूर मिल जाएगी। मैं अमूमन रात का खाना अपनी फैमिली ही के साथ खाता हूँ और आज भी डिनर फैमिली ही के साथ करूँगा। बच्चे स्कूल और यूनिवर्सिटी से घर वापस आ चुके होंगे। रात का खाना खाते वक्त हम टेलीविज़न पर कोई ड्रामा, कोई वीलॉग या डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखते हैं और यूँ खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। हर चीज़ बंद कर देते हैं। अब ये काफ़ी सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, कस्टमर हों या ना हों। बहुत अच्छी फैमिली लाइफ है ऑस्ट्रेलियंस की। शाम अपने घर जाकर अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं। हो क्या कुछ है यहाँ पर, ये देखें, ये भी बंद पड़े हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स तो बंद हो गए कोविड की वजह से। जब रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, कस्टमर नहीं थे, तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, अगरचे हुकूमत ने इनकी हेल्प की थी। जॉब सीकर और जॉब कीपर के 2 फंड्स बनाए गए थे, तो सबवे ओपोर्टो और ये सिनेमा है, इस जगह का बड़ा मशहूर सिनेमा है। सुशी या और कोई पसंद की चीज़ तो नहीं मिली। चलिए यहाँ से कोई एक कप केक लेते हैं और साथ में अच्छी सी कॉफ़ी और मोजे मारते हैं। एक्स्ट्रा हॉट एंड एक्स्ट्रा शुगर। 3 sugar. Red velvet. Oh, can I try this one? Red velvet? Yep. Oh, no, just one. That's one. Thank you. लीजिए, मैंने आपको रोड सिटी का एक छोटा सा टूर करवा दिया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा तफसीली तो नहीं था, लेकिन एंजॉय बहरहाल आपने किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अजीज़ों, रिश्तेदारों के साथ अपनी कम्युनिटी में ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि एक और अच्छी वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। जहाँ रहें शादो आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम।